एक कहानी। आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे हैदराबाद में हुए जाने वाले जराइम के बारे में। हैदराबाद में जहां 1.5 माह में 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल करके मौत की नींद सुला दिया गया। हैदराबाद के सेशन कोर्ट के अहाते में बेदर्दी से कत्ल कर देने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और जिन्हें अदालत के हुक्म पर जेल भेज दिया गया। किराए के कातिलों से डॉक्टर मुनीर शेख को कत्ल करवाने वाली बीवी अजरा जेल में कैद है। कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान फरहान और अदनान को सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जबकि तीसरा मुल्जिम रियाज उर्फ गोगी अब तक फरार है। हैदराबाद अल रहीम शॉपिंग प्लाजा के फ्लैट में सौतेले बेटे के हाथों बाप का कत्ल। दोस्तों के ताने सुन सुनकर बाप को कत्ल करने वाला बेटा पुलिस की हिरासत में है। आइए और मजीद जानते हैं इरफान उर्फी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद अल रहीम शॉपिंग सेंटर के फ्लैट में पुलिस एहलकार मोहम्मद अब्बास को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कैंट पुलिस ने मकतूल मोहम्मद अब्बास की बीवी और 2 बेटों को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल खून आलूद छुरियां बरामद कर ली। मोरखा 11/4/10 को हमें सुबह 7 बजे इत्तला मिली कि अल रहीम शॉपिंग सेंटर में कोई मर्डर हो गया है, जो कि मोहल्ले वालों ने बजरिया टेलीफोन 15 को बताया, जो कि थाने की टीम और हमारा इन्वेस्टिगेशन का स्टाफ मेरे साथ वहाँ पहुँचे। जब हमने जाके वहाँ ताला तोड़ के कमरे को देखा तो एक लाश, जो कि हमारा कांस्टेबल अब्बास, उसकी गर्दन कटी हुई थी और बड़ा बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और दीवारों पे खून के धब्बे उछले थे और जो हमने नोट करा कि दीवारों पे हाथ भी ब्लड के छपे थे, तो इससे अंदाज़ हुआ कि कोई मारने वाला भी खुद जख्मी हुआ है इसके अंदर। जो कि अंदर जाके हम लोगों ने धारा चेक करा तो वहाँ हमें ऐसी कोई शवाहिद ये ही मिले कि वहाँ उसके बराबर में एक खंजर रखा था, छुरी, और उसके कमर के बैक साइड पे एक चाकू और रखा था। इससे हम लोगों ने उसकी वो दोनों चीज़ें जो है अलाए कत्ल बर वक्त उनको हम लोगों ने सील करा और उसके बाद उसकी बॉडी को हम लोगों ने बदरिया एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल रवाना करा पोस्टमार्टम के लिए। जो कि हम लोगों ने इसके बाद जो हमारी टीम ने फिर डिसाइड करा कि इसको मारने में, क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ रहती थी और उसकी बीवी के जो पहले के जो बेटे थे वो साथ रहा करते थे, तो उससे हमें यकीन हो गया कि इसको वो घर में मौजूद नहीं है, वही उसे मार के गए। जिसमें हम लोगों ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया, जो कि हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे लगाए। जो 14 घंटे की मेहनत, मुसलसल मेहनत के बाद हम लोगों ने असल कातिल जो है आमिर और उसकी वालदा सईदा बानो, उसे हमने गिरफ्तार करा है। उसके भाई हैं कातिल के, आमिर के, जिसका नाम है आसिफ और काशिफ, उनकी भी तलाश जारी है। इंशाल्लाह इनको भी हम लोग पकड़ लेंगे जल्द और जो भी तफ्तीश होगी बिल्कुल उसको मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। सौतेले बेटे ने मां की पसंद की शादी पर अपने बाप को नशे की हालत में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब्बास ने ऐसे मेरी वालदा से निकाह किया था, मेरे वालिद ने तलाक भी नहीं दी थी। हमने केस वेस भी दाखिल किया, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। फिर और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आया। मैंने छुरी ख़रीदी और बोतल शराब की ली। फिर मैंने शराब की, एक बोतल और पड़ी हुई थी, फिर मैंने वो भी पी। उसके बाद फिर मैंने उसको मार दिया। मारा इस वजह से कि दोस्त वोस्त मुझे सब ताने देते थे कि तुम्हारी वालदा ने ऐसे कैसे निकाह किया, तुम्हारे वालिद ने जब तलाक ही नहीं दी है, तुम्हारे में गैरत नहीं है। इस वजह से फिर मैंने उसे मार दिया। फिर मैंने अपनी वालदा को भी छुरी मारी, उसके हाथ में लगी। छोटा भाई बाहर भागा, उसको वापस में पकड़ के लेके आया। फिर उसके बाद ये निकल के भाग गए। फिर मुझे भी चक्कर आ गया, शीशे की टेबल थी, मैं उस पर गिर गया, मेरे हाथ पे भी कांचे वाँचे लगी। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने ताला लगा के और उसका पिस्टल उठाया। फिर पिस्टल मैंने नीचे सीढ़ियों के पास फेंक के मैं कराची चला गया, कराची भाग गया था। मैंने उसको कभी बाप नहीं समझा। जब मुझे कोई दोस्त ताना देता था तो मुझे गुस्सा आता था और मेरा जुनून और बढ़ता जाता था। बस इस वजह से फिर मैंने उसे मार दिया।
जब मैंने मारा तो मैंने अकेले नहीं मारा था, ये मेरी वालदा और मेरे 2 छोटे भाई ये उस टाइम पे उधर ही सोए हुए थे दूसरे कमरे में, और मैं दूसरे कमरे में शराब के नशों में लिटा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने मारा। इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये मैंने अकेले नहीं मारा है। टेंशन है कि गलत काम मेरे से हो गया, फिर मजबूरी भी थी, अगर नहीं मारता तो दोस्त बोलते वगैरह थे, ये वो माइट भी बोलते वगैरह थे, इस वजह से मैंने मार दिया। दिन हम लोग गए खाना खाने के लिए होटल पे, तो 2 बजे हम लोग वापस आए तो ये दरवाज़ा खोला आमिर ने। फिर उसके बाद हम लोग सो गए, 3 पौने 3 बजे का टाइम था। फिर हम सो गए। फिर उसके बाद जो है 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे शोर शराबे की आवाज़ आई। हम लोग उठे तो जब तक इसने छुरियाँ मार चुका था, ये गला कटा हुआ था। हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, बच्चा भाग के गया बराबर वाले घर में, दरवाज़ा बजाया लेकिन नहीं, इसको पकड़ के लेके आ गया। फिर इसको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे को भी कत्ल कर दूंगा। इसके मुंह पे हाथ रख दिया, मुझे छुरी मारी, बच्चे को मारी छुरी। फिर जैसे ये गिरा तो हम लोग भागे बाहर, हमारे को बेघर कर दिया इसने। मैं बाहर भागा तो फिर पकड़ बराबर वालों का दरवाज़ा बजाया, फिर पकड़ के वापस लिया। फिर दोबारा सीढ़ियों पे भागा, फिर दोबारा वापस पकड़ के मुंह पे हाथ रख के फिर ले आया घर पे। फिर वो गिरा जैसे ही हम भाग गए। कातिल के हाथों में हथकड़ियां लग गईं और वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया, जबकि माँ और उसके छोटे बेटे की जिंदगी उजड़ गई और एक हंसता बसता घराना तबाह हो गया। गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी करनी होगी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इरफान उर्फी, धूम टेलीविजन, हैदराबाद।